नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे हमेशा की तरह मैं आपको ग्रामर का ही विषय करवा रही हूँ जिसका शीर्षक है क्रिया। क्रिया तो जैसे आप सबको पता ही है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल प्राइमरी सेक्शन में जब आप आए थे तो आपके टीचर्स ने, आपके अध्यापक अध्यापिका ने आपको बता ही दिया था कि क्रिया क्या होती है। सुबह से उठने से लेके रात तक जितनी भी हम अपने शरीर से रचनाएं करते हैं, कुछ काम करते हैं, वो सारी क्रियाएं हैं। पलकों का झपकना, हंसना, बोलना, खाना, बैठना, उठना, चलना, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तो हमारा हृदय भी क्रियाएं करता है। कौन सी? धड़कने की क्रिया। तो यानी कि जब से हम इस भू पर आए हैं, जमीन पर आए हैं, तो हम कभी भी बगैर क्रिया के रह ही नहीं सकते। सांस लेना भी एक क्रिया ही है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो आपको बहुत बड़ी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। बच्चे पजल या भ्रमित कब होते हैं? जब वो परिभाषाओं पे ही रहते हैं। परिभाषाओं को रटने की जरूरत नहीं होती बेटा। हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय है जिसे समझने की जरूरत होती है। वैसे तो सभी विषय समझने के ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं? परिभाषाओं को रटते हैं, जो कि गलत है। तो आज हम सीधे ट्रिक पे चलते हैं। क्रिया मतलब काम। सिर्फ आप अपने दिमाग में रखें, क्रिया मतलब काम। इस दुनिया में जितने भी काम हम कर रहे हैं ना, मैंने पेन पकड़ा है, मैंने अपने दुपट्टे को ऐसे हिला दिया है, मैं यहाँ कुछ लिख रही हूँ, सब कुछ क्रिया है। सब कुछ क्रिया है, यानी सब कुछ काम है। अब आ जाते हैं हम कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो बातें होती हैं जो कि आपको कभी नहीं भूलनी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको परीक्षा के लिए देती है। एक प्रश्न आता है जो अधिकतर पूछा जाता है कि कौन सा, किस चीज के बारे में, किस शब्द के बगैर वाक्य अधूरे होते हैं। अब हम सुबह से लेकर शाम तक ढेरों वाक्य बोलते हैं, लेकिन कैसा, कौन सा ऐसा शब्द है जिसके बगैर कोई भी वाक्य संपूर्ण हो ही नहीं सकता? तो बेटे याद रखना, बड़ी से बड़ी क्लास में चले जाओगे, चाहे कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक करोगे, वहां पर भी आपको याद रखना है कि वो शब्द क्रिया होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपसे लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर पूछा जाएगा कि वो कौन सा शब्द होता है जिसके बगैर वाक्य कभी पूरे हो ही नहीं सकते। तो बेटे वो क्रिया होता है। तो ये पूछा जाता है आपसे। दूसरा ही एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। मूल रूप बेटा, मूल यानी कि क्रियाएं बनती किससे हैं? मूल रूप क्या होता है? बेसिक। जैसे आपकी ग्रामर वाली टीचर ने भी और कंप्यूटर वाली टीचर ने भी बताया है कि बेस जिसको आ जाए तो वो सबसे अच्छा होता है। जैसे किसी इमारत की अगर नींव बहुत अच्छी होगी तो इमारत अच्छी बनती है, वैसे ही अगर हमें यही नहीं पता कि क्रिया का मूल रूप क्या है तो हम क्रिया तक कैसे जाएंगे? तो बेटे मूल रूप होता है धातु। अभी धातु क्या है? अभी आपने संस्कृत विषय तो पढ़ा नहीं है, तो संस्कृत में आती है ये धातु, लेकिन मैं अभी आपको हिंदी से समझा रही हूँ। देखिए जैसे चल है, तो इसमें अगर हमने देखो ना लगा दिया, बन गई ना क्रिया चलना। फिर है हंस, इसमें मैंने ना लगा दिया, हंसना बन गई। और देखो खा, इसमें मैंने ना लगा दिया तो ये खाना बन गया। पता चल गया ना? ये सारी क्रियाएं, चलते हो आप क्रिया करते हो, मूवमेंट होती है। हंसना, हंसते हो तो भी आपकी जो इंद्रियां हैं वो काम करती हैं। और खाना खाने में तो आपका मुंह चलता है, हाथ चलते हैं, आपका हृदय, सारी चीजें चलती हैं। तो यानी कि जब कभी भी मूल रूप में, मूल धातु में हम ना का प्रयोग कर देते हैं, ना जोड़ते हैं, तो वो क्रियाएं बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैंने आपको सबसे पहले कराए। ठीक है, अब हमेशा की तरह अपने शीर्षक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके भेद की। ठीक है, अब भेद हमारे पास कितने हो गए हैं? एक तो सकर्मक क्रिया बेटा और एक अकर्मक क्रिया। देखो नाम से ही मैं हमेशा आपको समझाती हूँ। सकर्मक यानी कि सकर्मक, से लगा दिया। से का मतलब ही क्या होता है बेटे? साथ। से का मतलब क्या हो गया? साथ। ठीक है, कर्मक
कर्म के साथ, कर्मक यानी कर्म के साथ जो क्रिया हुई है जिसमें कर्म है वो सकर्मक क्रिया है। और अगर हम आ जाते हैं अकर्मक में तो ए का मतलब क्या हो गया? बिना। ए का मतलब आपने देखा है किसी चीज में कोई कमी करनी हो तो हम ए लगाते हैं। जैसे सत्य है, सत्य का विलोम जब हम बनाते हैं तो उसके आगे क्या लगा देते हैं? असत्य। पता है ना, देखा आपने? ए मतलब अकर्मक में ए का मतलब क्या है? बिना। बिना यानी किसी चीज से रिक्त होना। असत्य में ए आ जाता है तो वो सत्य के बिना हो जाता है। पुण्य यानी कि अच्छा काम, और पुण्य के आगे ए लगा दिया अपुण्य यानी कि जो काम अपुण्य के लायक नहीं होता। ए का मतलब ही होता है बिना, और कर्मक तो है ही कर्म, तो कर्म के बिना जो क्रिया होती है ना वो अकर्मक क्रिया हो जाती है बेटा। तो आपने देखा। अब हम एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि आपको छांटना है या फिल करना है तो वो कैसे करोगे। देखिए सकर्मक में क्या हो जाएगा? जिसमें कर्म हो। अभी मैंने आपको बताया इन शॉर्ट ट्रिक से कि आप इसी के टुकड़े करके समझ लो। और अगर अकर्मक में देखें तो जिसमें कर्म न हो, जहां कर्म ही नहीं मिले वो अकर्मक क्रिया है। अब आ जाते हैं हम सकर्मक को पहचानोगे कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ही यही होता है कि हमें अगर कोई सेंटेंस कोई वाक्य दे दिया जाए तो आप इसको पहचानोगे कैसे। तो देखो, राम चुटकुला सुनकर हंसता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्या शब्द जोड़ दो, क्या शब्द जोड़ दो बेटा? क्या? अगर इसमें क्या शब्द आप जोड़ के प्रश्न करते हो, अगर उत्तर आ जाता है तो वो सकर्मक है। तो देखो, राम चुटकुला सुनकर हंसता है। राम क्या सुनकर हंसता है? देखो उत्तर आ गया, चुटकुला सुनकर। आ गया ना उत्तर? उत्तर आते ही आपको पता चल जाएगा सकर्मक है। तो भूलोगे तो नहीं इस चीज को कि आपको सिर्फ क्या का प्रयोग करना है बेटे। सिर्फ क्या से उत्तर करोगे और उत्तर आ जाता है तो वो सकर्मक है। ऐसे बहुत से हैं, आप उदाहरण अपनी पाठ्य पुस्तक से देखेंगे, अपनी व्याकरण की किताब को लेके इस वीडियो को देखते हुए अभ्यास करेंगे तो आपको सारे के सारे प्रश्न हल होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक देखो, जिसमें कर्म न हो। मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी बहुत ही छोटे तरीके से कि अगर इसके टुकड़े कर दे, ए को देख लेते हैं तो कर्म के बिना जो होती है और डेफिनेशन बन गई, जिनमें कर्म न हो वो अकर्मक क्रिया ही होती है। अब हम इसको छांटना सीखते हैं। देखो, राम हंसता है। अब मैंने आपको ट्रिक दी थी क्या? अब इससे क्या करके देखो, राम क्या हंसता है। अब देखो क्या के पास तो जीरो आंसर आ रहा है। राम क्या हंसता है, अब क्या के बाद तो पता ही नहीं चलता राम क्या हंसता है। जीरो आंसर आ गया हमारा, जीरो उत्तर के बाद तो हमें पता ही चल गया कि ये अकर्मक है। तो ऐसे ही आपकी पुस्तिका में बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं। राम नहाता है, क्या नहाता है? उत्तर नहीं आया। राम खाता है, सीता हंसती है, सीता खेलती है ना। रावण लड़ता है, अब रावण का काम तो लड़ना ही है तो लड़ेगा। तो ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ राम पुस्तक से पढ़ता है। तो अगर मैं कहूँ राम क्या करता है तो पुस्तक से पढ़ता है। कई बार क्या के साथ हम किस शब्द से भी उत्तर निकाल सकते हैं। किस से, क्या और किस, ये दोनों इसकी ट्रिक है। अगर क्या और किस से उत्तर आता है तो सकर्मक है, अगर क्या और किस से उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक है। तो मैं एक बार बिल्कुल छोटे से संक्षिप्त रूप में दोबारा से आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला मतलब आपको पता होना चाहिए, क्रिया मतलब काम। जितने भी काम है दुनिया में, सुबह से लेके शाम तक, यहाँ तक कि सोते समय भी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं, हमेशा पूछा जाता है। फिर क्रिया का मूल रूप कौन सा होता है? वो धातु होता है, उसमें धातुओं में ना लगाने से क्रियाएं बनती है। फिर ये कितने भेद हैं? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म होता है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है।
अगर कर्ता के बाद में कुछ मिल जाए तो वो कर्म है, और अगर कर्ता के बाद कुछ नहीं मिले तो वो अकर्म है। तो ये वीडियो आपने देखी बेटा, मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी आपको लगी होगी। अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, कई बार हमारे पास दो क्रियाएं आ जाती हैं, जैसे अध्यापिका ने समझा कर पढ़ाया, है ना, समझाया और फिर पढ़ाया, दो भी क्रियाएं आ सकती है ना। कई बार दो कर्म हो जाते हैं, आम को टोकरी में रखकर खाया, अब आम और टोकरी, यहाँ पर फिर से दो कर्म आ गए हैं, है ना। तो कई बार दो कर्म आ जाते हैं, या दो कर्म नहीं, दो यहाँ पर क्या आ जाती है, एक मिनट, यहाँ पर तो दो कर्म आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर दो क्रिया आ जाती है, सकर्मक में दो क्रिया आ सकती है, यहाँ पर अकर्मक में दो कर्म आ सकते हैं। तो आप इनको देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे फिर से वही बात है कि आपको चैप्टर अटपटा ही लगता रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फरमाइश है कि आप इस वाले पाठ को अच्छे से पढ़ें, समझें, और जितने भी मैंने महत्वपूर्ण आपको बातें बताई हैं उनको देखते हुए, उनको समझते हुए इस पाठ को आप हल भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की मेरी वीडियो पहले वाली वीडियो की तरह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो बेटा जरूर करें, ताकि आप जैसे अनेक बच्चों को जिनको क्रिया का